करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो। एग्जाम्पल ले लो कि के इलेक्ट्रिक ने बोला हुआ है कि भाई हम आपसे जो है ना एक लाइन रेंट चार्ज करेंगे, एक फिक्स कॉस्ट होगी 150 की और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी यानी कि एक बिजली का यूनिट 10 रुपए का होगा। अब एक बंदा है, उसने अपने घर पर 5 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे तो उसका जो बिल आएगा वो 200 रुपये आएगा। 200 रुपये क्यों आएगा? 200 रुपये इसलिए आएगा क्योंकि उसने 150 रुपये फिक्स पे करने हैं और 5 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से वेरिएबल पे करना। अगले महीने उसने अपने घर पर 7 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करे, उसका बिल कितना आएगा? 220 रुपये आएगा। 220 क्यों आएगा? 220 इसलिए आएगा क्योंकि 150 रुपये फिक्स्ड होंगे और 7 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 70 रुपये वेरिएबल होंगे, तो 220 रुपये बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना, अगर मैं इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं और मैं लेट से टोटल का ग्राफ बनाऊं और यहाँ पर मैं यूनिट्स लिख दूं और मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख दूं, मुझे बताओ क्या 0 यूनिट्स पर बिल आएगा? कितना? 150 रुपये। फिक्स कॉस्ट मुझे 0 यूनिट्स पर भी पे करनी होगी, तो ये ग्राफ जो है ना 150 से स्टार्ट होगा। 1 यूनिट पे बिल आएगा कितना? 160 ना, इसलिए क्योंकि जब 1 यूनिट इस्तेमाल करूंगा तो 150 रुपये फिक्स वाले भी पे करने होंगे और 10 रुपये बिजली के यूनिट वाले भी। 2 यूनिट्स पे कितना बिल आएगा? 170। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका टोटल कॉस्ट का जो है ना वो ग्राफ होगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट का जो आपका ग्राफ होगा ना वो इस तरह से कुछ बन रहा होगा कि वो ऊपर जा रहा होगा, लेकिन स्टार्ट जो है ना वो 0 से नहीं होगा। इसलिए 0 से नहीं होगा क्योंकि 0 यूनिट्स पर भी कुछ पैसे पे आपको करने हैं, इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास एक जो तरह के सवाल आते हैं ना वो ये आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसी डेटा से सवाल बनाता हूं, सुनना जरा गौर से। इसी डेटा से एक सवाल बनाता हूं। लेट्स से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन ये आया, उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि भाई एक बंदा 5 यूनिट्स इस्तेमाल करता है तो उसका बिल जो है वो 200 आया, और उस बंदे ने 7 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करे तो उसका बिल 220 आया। ठीक है, आपके पास एक पेपर में सवाल आया जिसमें लिखा हुआ है कि 5 यूनिट्स का बिल 200 आया और 7 यूनिट्स का बिल 220 रुपये आया। उसने ये नहीं बताया फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसने ये भी नहीं बताया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, बल्कि आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। ठीक है। अब देखो ये डेटा जो यहां पर उल्टे हाथ पर हमने लिखा हुआ है ये अवेलेबल नहीं होगा। सवाल सिर्फ इतना है, 5 यूनिट्स के 200 रुपए और 7 यूनिट्स के 220 रुपए, ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी जो उल्टे हाथ पर है लाइन के। सिर्फ ये बात अवेलेबल होगी, सवाल बोलेगा कि 5 यूनिट्स इस्तेमाल करे तो 200 का बिल आया और 7 यूनिट्स इस्तेमाल करे तो 220 रुपए का बिल आया, बस। और आपको बताना होगा कि बताओ फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। अब क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा? 10 रुपए पर यूनिट कैसे पता? हम क्या करेंगे, हम 2 टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम अपना इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशन मेथड कैसे यूज होगा। इक्वेशन मेथड इस तरह से यूज होगा कि हम एज्यूम करेंगे कि फिक्स कॉस्ट है x और हम एज्यूम कर लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है y। हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से कि एक है फिक्स कॉस्ट वो है x,
हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से कि एक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और वो है वाई, खुद एज्यूम कर लेंगे। जब हमने ये एज्यूम कर लिया ना, तो आप देखो 200 रुपए वाला जो बिल है, 200 रुपए वाला जो बिल है, क्या उसमें फिक्स कॉस्ट है? क्या उसमें वेरिएबल कॉस्ट है? दोनों चीजें है ना 200 में। 200 में फिक्स कॉस्ट है, हाँ। 200 में वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ। हम एक चीज लिख सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है, जो यहां पर 200 रुपए है, इसमें दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कैसे आती है? आपको अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें फिक्स कॉस्ट को भी ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब आपको ये पता है कि पहली बार पहले महीने की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 200। क्या उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल थी? फिक्स कॉस्ट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? तो 200 इज इक्वल टू एक्स प्लस, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल थी। कितने यूनिट्स इस्तेमाल करे थे? तो क्या मैं लिख सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह 5y। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है y, जब y को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें टोटल फिक्स को ऐड करूंगा तो टोटल बिल आ जाएगा। हमने एक ये इक्वेशन बना ली। फिर अगले महीने पर आते हैं। अगले महीने टोटल बिल कितना था? 220। 220 में क्या क्या था? एक हिस्सा फिक्स था और एक हिस्सा वेरिएबल था। फिक्स कॉस्ट को क्या एज्यूम किया हमने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाई है, तो हम इधर लिखेंगे 7y। क्यों सर? भाई एक यूनिट की y है ना, तो 7 इंटू वाई से क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। उसमें फिर x ऐड करेंगे ना कि फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल बिल आ जाएगा जो कि 220 रुपए है। हम क्या करेंगे, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। अगर हम पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 5y इज इक्वल्स टू x। x को सीधे हाथ पर रहने दो और 5y को उल्टे हाथ पे ले आओ, तो x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 5y हो गया। फिर क्या करेंगे? पुट इन 2, दूसरे में इसको पुट इन कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा 220 इज इक्वल्स टू x की जगह क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 5y और आगे पहले से क्या है? 7y है ना। अब ये 200 उल्टे हाथ पर आएगा, 220 में से माइनस होगा, कितना रह जाएगा? 20, और माइनस 5y प्लस 7y कितना होगा? 2y। तो y कितना आएगा? 10। और y आपने किसकी जगह लिखा था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जगह, और 10 ही आना चाहिए था। सही आ रहा। अब फिक्स कैसे ढूंढेंगे? फिक्स क्या है? x है। x कैसे ढूंढेंगे भाई? हमारे पास, हमें ये पता है ना इक्वेशन के हिसाब से कि जो x है वो किसके बराबर है? x जो है ना वो बराबर है 200 माइनस 5y। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 5 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा? 150। तो x की वैल्यू 150 आ गई, इतनी आनी चाहिए थी। ये एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। क्लियर है ये? क्या आप दो इक्वेशंस बना लो टोटल कॉस्ट की और उनको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं हाई लो मेथड। अब इसको हाई लो मेथड क्यों कहते हैं, ये कुछ टाइम बाद आप लोग जब कैफ में आओगे फिर देख लोगे, या रिग्रेशन के चैप्टर पे हो सकता है कुछ हद तक मैं डिस्कस कर लूँ। लेकिन हाई लो मेथड क्या है?
हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज हो सकता है। बेसिक केस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में ये फॉर्मूला चेंज हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। इसका क्या मतलब सर? भाई आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट मालूम करनी है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आप देखो कॉस्ट कितने से चेंज हुई थी। देखो जब 5 यूनिट से तो बिल कितना था, जब 7 यूनिट से तो बिल कितना है 220। तो 220 और 200 फर्क कितना है, चेंज कितना है 20 रुपए का। 220 माइनस 200 ये चेंज इन कॉस्ट आ गया। चेंज इन यूनिट्स 5 के बजाय 7 यूनिट्स है, तो यूनिट्स कितने से चेंज हो रहे हैं? तो आप क्या करो 20 डिवाइडेड बाय 2 करो और ये कितना आएगा 10 आएगा। ये क्या कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर इसकी कैसे क्या लॉजिक है? देखो मेरी बात सुनो ना भाई, जब 5 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल कर रहा था बिल 200 आया, 200 में क्या क्या था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट थी। अच्छा 200 में वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की थी, 5 यूनिट्स की। 200 में दो चीजें थी, 200 में दो चीजें थी, 200 में दो चीजें थी, एक तो फिक्स कॉस्ट थी और एक वेरिएबल कॉस्ट थी 5 यूनिट्स की। जब मैंने 7 यूनिट्स इस्तेमाल करे ना तो मेरा बिल 20 रुपए ज्यादा आया। 20 रुपए ज्यादा क्यों आया? 20 रुपए इसलिए ज्यादा आया क्योंकि बिजली के 2 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे। जब मेरा बिल ज्यादा आ रहा है तो वो इसलिए थोड़ी आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट तब्दील हो रही है। फिक्स कॉस्ट तो 200 में भी है, फिक्स कॉस्ट तो 220 में भी है। बिल इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि जब मैंने 5 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करे थे तो उस बिल में एक फिक्स कॉस्ट थी और 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी। 220 का बिल इसलिए आया क्योंकि उसमें एक फिक्स कॉस्ट थी और 7 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी। मेरा बिल 20 रुपए ज्यादा आया इसलिए क्योंकि बिजली के 2 यूनिट्स मैंने ज्यादा इस्तेमाल करे। मेरा बिल 20 रुपए ज्यादा आया इसलिए क्योंकि बिजली के 2 यूनिट्स मैंने ज्यादा इस्तेमाल करे। तो अगर 2 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करने से 20 रुपए का बिल ज्यादा आता है तो इसका मतलब 1 यूनिट 10 रुपए का हुआ। तो आपने चेंज इन कॉस्ट से ये जो 20 कैलकुलेट किया, आपने देखा कि खर्चा या कॉस्ट या एक्सपेंस कितने से बढ़ा 20 से। और नीचे जो आपने 2 से डिवाइड किया वो क्यों किया? वो आपने इसलिए किया क्योंकि आपने देखा यार ये 20 रुपए का बिल ज्यादा इसलिए आया क्योंकि बिजली के 2 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे। लिहाजा अगर 20 रुपए का बिल आ रहा है 2 यूनिट्स की वजह से तो 1 यूनिट 10 का हुआ ना, 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास 1 यूनिट का खर्चा आ गया 10 रुपए, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो फिक्स कॉस्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ, 200 रुपए जो है 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए का जब बिल आया था, 200 रुपए में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल है, हाँ या नहीं? अगर इसमें से वेरिएबल हटा दूं क्या बचेगा? फिक्स बच जाएगा। 200 रुपए का जब बिल आया था तब मैंने कितने यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करे थे? 1 यूनिट कितने का? तो अगर 200 में से 5 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 50 हटा दूं तो 150 बच जाएगा जो फिक्स्ड होगा। 200 रुपए का जब बिल आया था उस वक्त मैंने 5 बिजली के इस्तेमाल करे थे यूनिट्स और 1 यूनिट 10 रुपए का, ये भी अब मुझे मालूम है, लिहाजा फिक्स्ड 150 होगा। सर क्या हम 220 पर ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे भाई? जब 220 रुपए का बिल आया था तब मैंने बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल करे थे? 7। 1 यूनिट कितने का था? 10। तो अगर मैं 220 में फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है, 220 में फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है, उसमें से मैं 7 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 70 वेरिएबल वाले हटा दूं तो जो बच जाएगा वो फिक्स बच जाएगा। तो यहां पर भी आपका आंसर 150 ही आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई मसला? पक्का? चलो अब इसको कॉपी करो।